जय हिंद, नमस्कार। साथियों, आज अब गुस्सा नहीं आता, अब तो हंसी आती है। किस बात पे? कि जिस तरीके से ये उस क्रूर औरंगजेब का बोझा अपने सिर पे ढोके चलते हैं, उसकी वकालत करते हैं, उसके कसीदे पढ़ते हैं, तो अब हंसते हंसते हालत खराब हो जाती है। और वो भी भला कौन? ये अबू आजमी, ये समाजवादी पार्टी का अबू आजमी, ये वो व्यक्ति है जो बालकोट के ऊपर बार बार सबूत मांग रहा था। तो एक चैनल की एक कॉन्क्लेव हो रही थी, मैंने उसमें इससे एक सवाल पूछा था। अरे मैं कहा, भाई अबू आजमी इतना चिल्ला रहे हो, खुद ही जाके सबूत क्यों नहीं ले आते? तो बोला, मैं कहाँ से सबूत लाऊंगा? अरे मैं कहा, भाई बड़ा आसान है, ऊपर चले जाओ और वहाँ हूरे गिरनी शुरू करो। वो एक आतंकी की 72 हूरे सेवा करती है ना वहाँ पे, तो टोटल हूरे गिन लो वहाँ पे कितनी सेवा में लगी हुई हैं, और फिर उसको 72 से तकसीम कर देना, तो पता चल जाएगा कितने बालकोट वाले ऊपर पहुंचे। और पब्लिक हंसने लगी थी, क्यों? इनका इलाज ही है। इन्हें ये नहीं दिखाई देता कि औरंगजेब ने, अरे हम पे तो छोड़िए, हिंदुओं के ऊपर तो जो उसने किया वो मैं बाद में आऊंगा, उसने मुसलमानों के साथ ही क्या किया। अपने बुढ़े बाप को कैद करा के रखा, अपने भाइयों को मारा, हमारा नहीं कत्ल कराया सत्ता लेने को। उसके बाद में वो जितने मुसलमान संगीत वंगीत करते थे, क्योंकि कुछ मुगल दरबारों में तो संगीत को काफ़ी वो मिलता था ना, वो शायरी होती थी, गज़ल वज़ल होती थी शाहजहाँ के टाइम पे या अकबर के टाइम पे। तो इसने जो है संगीत तक को बंद करा दिया था अपने राज में, कि संगीत इस्लाम के खिलाफ है। और जब संगीतकारों ने एक प्रदर्शन निकाला, अपने वो सब लेकर के, तबला वबला सितार तानपुरा वनपुरा सब कुछ लेकर के, और जब इसको इसके मंत्री ने बताया कि, तो इसने ये आदेश दिए थे कि गड्ढा खोद के इनके ये जो संगीत के वो है, इनको इतना गहरा ज़मीन में गड़वा दो कि संगीत कभी दोबारा बाहर के न निकल के आ पाए। तो इंसान, ये औरंग संगीत पे, और वो शांति प्रिय जो संगीत करने वाले लोग हैं, बजाने वाले या गाने वाले, इसने तो उन तक के ऊपर आतंक ढाया। ये लोग पढ़ते नहीं है, क्योंकि इन्हें औरंगजेब के नाम से ना एक ऊर्जा मिलती है, एक मानसिकता मिलती है कि हम काफिर को कैसे नीचा दिखा सकते हैं औरंगजेब को याद करके। हम कैसे फिर से याद कर सकते हैं कि हम शासक थे, औरंगजेब ने जजिया लगाया था हिंदुओं के ऊपर। वही औरंगजेब जो धर्मांतरण कराता था बैठ के, हर रोज उसके दरबार में रिकॉर्ड आता था कि आज कितने लोगों का धर्मांतरण हुआ। तो वो बड़ा हंसा था। एक वो कोई स्कॉलर है वहाँ से डेनमार्क की, अंग्रेज़ों की, वो लगता है सोरोस के पैसे में रिसर्च करती है, उसने छाप दिया कि साहब वो जो धर्मांतरण के रिकॉर्ड रोज़ आते थे वो ये बताते हैं कि बहुत कम धर्मांतरण हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ।
तो औरंगजेब कोई धर्मांतरण नहीं करवाता था। अरे भाई तू खुद कह रही है कि धर्मांतरण का रोज रिकॉर्ड आता था और औरंगजेब के आदेश पे आता था, लेकिन ये जो लेफ्टिस्ट है इनको तो ये कहना ही है। और ये जो समाजवादी पार्टी की मनोवृत्ति है वोट के चक्कर में, आप देखिए ना, अखिलेश यादव जिन्ना की तारीफ कर गए थे और आजम खां, वो अतीक, वो मुंसारी सबको, अपराधियों को भी अपने कंधे पे सिर के बिठा के फिरते हैं, क्योंकि इन्हें वोट की राजनीति करनी है और ये मुस्लिम वोट इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए आबू आजमी बोल रहा है। अरे कभी बर्नियर को पढ़ लो भाई, मानुची को पढ़ लो भाई। मानुची ने ऐसा चिट्ठा खोला है औरंगजेब का, वो लिखता है कि जब तक जसवंत सिंह जिंदा रहे जोधपुर वाले, मथुरा के मंदिर को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं पड़ी औरंगजेब की। और जिस जसवंत सिंह ने इतनी सेवा की थी, इतने युद्ध जिताए थे औरंगजेब को, उसी जसवंत सिंह का कत्ल करवाया औरंगजेब ने। और उसके बाद में मथुरा का मंदिर तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाई। वो इनके इरफान हबीब तक इतिहासकार को ये मानना पड़ा टीवी के सामने आके कि हाँ, औरंगजेब ने मथुरा और काशी के मंदिर तोड़े थे। और क्यों तोड़े जाते थे ये मंदिर? अरे शहरों में इतनी जगह पड़ी थी तो मस्जिद क्या वहीं बनवानी जरूरी थी जहां पे मंदिर थे? ये एक मानसिकता थी। और ये मानसिकता सिंध पे जब से आक्रमण हुआ कासिम के जमाने से, गजवा हिंद की मानसिकता, काफिर को खत्म करने की मानसिकता, धर्म करने की मानसिकता। अबू आजमी, जरा एक देश का तो नाम बता दो जहां पे शांति प्रिय धर्म ने बिना तलवार से लोगों को मारे अपना राज बनाया हो, या जबरन लोगों का धर्म ना परिवर्तन कराया हो, या जबरन दूसरे धर्म के धर्मस्थल ना तोड़े गए हो। मैं केवल मंदिरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यूरोप के चर्चों की भी, मैं बात कर रहा हूं याजदियों के धर्मस्थलों की भी, ईरान के अंदर जोरास्ट्रियंस के धर्मस्थलों की भी। और आज भी जो ये कर रहे हैं, तो ये जो मानसिकता है कट्टरवादियों की, फेनेटिक्स की, इस मानसिकता में अखिलेश यादव ताल में से सुर मेरा तुम्हारा, वो सुर मिला के चलते हैं और उस सुर को फिर और उसमें बीन बजाने आ जाते हैं आबू आजमी। औरंगजेब तो बिल्कुल कट्टर शासक नहीं था। भैया कट्टरता की परिभाषा तो दे दो फिर तुम क्या होती है, क्योंकि जब शरीयत के अंदर ये मौजूद है कि तुम पत्थर मार मार के औरत को मार दोगे, सर कलम कर दोगे। अलकायदा ने किए नहीं कितनों के सर कलम वहां पे। वो याजदियों की औरतों को गुलाम बना बना करके भेजा नहीं, बेचा नहीं इन्होंने पिंजरों में बंद कर करके। मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो आपका सारा मीडिया दिखा रहा है, उनके वीडियो। तो वो सब क्रूरता नहीं है भाई। क्रूरता इसलिए नहीं है कि वो सब चीजें शरीयत में जायज है, तो इसलिए क्रूरता कहां से हो गई? तो बड़ा शांति प्रिय धर्म है आपका, जिसका औरंगजेब ने पालन करते हुए तरह तरह के अत्याचार किए थे, चाहे वो मंदिर तोड़वाने का हो, चाहे कत्लेआम का हो, चाहे धर्म परिवर्तन का हो। तो ऐसे अबू आजमी जैसे कई हैं, एक नहीं है, और कई और हैं अखिलेश यादव जैसे इसकी पार्टी के, जो सत्ता की हवस में क्या क्या बीती हमारे पूर्वजों पे वो सब बोला चुके हैं। उसको याद नहीं करने देंगे, उसको बताने भी नहीं देंगे।
और एक को झूठा गंगा जमनी तहजीब की बात को लेकर के। अरे गंगा किसकी है भाई? यमुना किसकी है भाई? तो गंगा जमुना तहजीब कहाँ की हुई? और गंगा जमुना की तहजीब ये कहती है कि तुम समाजवादी, तुम्हारे सारे नेता ये कहें कि औरंगजेब क्रूर नहीं था। अरे बेचारा था, वो तो बड़ा बेचारा शासक था, बहुत ही बेचारा था। तो समझिए, ये जो औरंगजेब की क्रूरताओं को अपने सिर पे आज भी ढोके चलते हैं, जबकि आज किसी ने ये नहीं कहा कि तुम आज के मुसलमान जिम्मेवार हो इसके लिए। लेकिन औरंगजेब की तौहीन इनकी तौहीन है, क्योंकि अपने औरंगजेब को ही अपना परदादा मान के चलते हैं। जय हिंद।